ईरान के मशरकी सूबे अजरबैजान के डायरेक्टर जनरल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक तब्रेज़ पर हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में 6 अफराद शहीद और 6 जख्मी हो गए हैं। आज सुबह के हमलों में नसर टाउन की रिहायशी इमारत में 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बूशहर में वाक़ मौसमियात के महकमे की इमारत को आज 2 मरतबा इसराइली और अमरीकी हमले में निशाना बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि हमले के नतीजे में इमारत को नुकसान पहुंचा है। रशीदी क्वार्टर के एक पार्क पर एक और हमले में 2 अफराद हलाक हुए। ईरान के सूबे करमान के इलाके सरजान में बहरिया के एक असलहा डिपो पर धमाके की इत्तलात सामने आई हैं। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में अमरीकी और इजरायली बमबारी के बाद बिजली के मुकम्मल ब्लैकआउट की खबरें भी सामने आ रही हैं, ताहम इस खबर पर सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। ईरान के मशरकी सूबे अजरबैजान के डायरेक्टर जनरल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक तब्रेज़ पर हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में 6 अफराद शहीद और 6 जख्मी हो गए हैं। आज सुबह के हमलों में नसर टाउन की रिहायशी इमारत में 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बूशहर में वाक़ मौसमियात के महकमे की इमारत को आज 2 मरतबा इसराइली और अमरीकी हमले में निशाना बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि हमले के नतीजे में इमारत को नुकसान पहुंचा है। रशीदी क्वार्टर के एक पार्क पर एक और हमले में 2 अफराद हलाक हुए। ईरान के सूबे करमान के इलाके सरजान में बहरिया के एक असलहा डिपो पर धमाके की इत्तलात सामने आई हैं। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में अमरीकी और इजरायली बमबारी के बाद बिजली के मुकम्मल ब्लैकआउट की खबरें भी सामने आ रही हैं, ताहम इस खबर पर सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं हो सकी है।